आज पढ़ेंगे हम यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, हैव का कहाँ करेंगे और हैड का प्रयोग कहाँ करेंगे। जब बेटा किसी कर्ता के पास कोई वस्तु होती है या फिर कोई वस्तु वह रखता है या फिर उसका किसी से कोई संबंध है उसको दर्शाने के लिए, या फिर किसी प्राणी या मनुष्य का अभिन्न अंग है उस अंग को बताने के लिए हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही बनाएंगे सबसे पहले। इसका जो सूत्र है, संरचना जो है, स्ट्रक्चर जो है, क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे बेटा। सब्जेक्ट के बाद हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल एंड आई के साथ, और हैड ये पास्ट फॉर्म है, इसको दोनों सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर बेटा क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, जैसे रोहन के पास नई कार है, तो क्या करेंगे, रोहन अकेला है, सिंगुलर है, तो है क्या है, ए न्यू कार। रोहन के पास एक नई कार है या फिर रोहन एक नई कार रखता है। अगला सेंटेंस देखेंगे, मेरे पास घड़ी है, तो आई एंड सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव ए वॉच। ठीक, यदि सेंटेंस हमारा पास्ट फॉर्म में होगा तब क्या करेंगे, यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया हैज, हैव एंड हैड में से तीनों में से एक लगाया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने। यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया आई के बाद हैज, हैव, हैड में से तीनों में से एक लगाया, फिर क्या करेंगे, यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगाया। अब देखेंगे, द्रौपदी के 5 पति थे। ये पास्ट का टेंस है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर द्रौपदी हैड क्या थे, 5 हस्बैंड। द्रौपदी हैड 5 हस्बैंड, द्रौपदी के 5 पति थे। जब हमारी पास्ट फॉर्म क्या होगा, जब सेंटेंस पास्ट में होगा तो पास्ट फॉर्म यूज होगी, और जब सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट फॉर्म यूज होगी। वर्ब की क्या, प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे। अगर बेटा हमें यही बात के नेगेटिव बनाने होंगे तब क्या करेंगे, देखो बेटा, नकारात्मक जो सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, वहाँ हम दो प्रकार से बनाते हैं। उनको दो प्रकार से बनाएंगे, दोनों स्ट्रक्चर में आपको लिखवाऊंगा। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद है या फिर है या फिर हैड प्लस नो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नो, और कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसका नेगेटिव का, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, ये प्रेजेंट फॉर्म है, प्लस या फिर डिड, ये पास्ट फॉर्म है, प्लस नॉट, और नोट के बाद क्या लगाएंगे बेटा, हैव को लगाएंगे। सभी के साथ क्या, प्रेजेंट का पास्ट का है, हमें हैव सबके साथ यूज करनी होगी। फिर लगाएंगे बेटा कॉम्प्लीमेंट, फिर लगाएंगे बेटा कॉम्प्लीमेंट। क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। अब देखेंगे, राजा के कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, तो पास्ट फॉर्म में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। द किंग हैड नो चाइल्ड, द किंग हैड नो चाइल्ड। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, द, इस वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। पहले हमने इससे बनाया, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड में से एक लगाया, क्या तो हैड लगा दिया, फिर नो लगाएंगे, चाइल्ड, क्या कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, द किंग। अब बेटा यहाँ डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू डज डिड, तो डिड आएगी, और नोट लगाएंगे। नोट के बाद सभी के साथ हैव लगाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट क्या है, चाइल्ड, क्या है, चाइल्ड। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, मेरे पास चूड़ियाँ नहीं, तो आई
हैव नो बैंगल। आई हैव नो बैंगल। और इसको कैसे बनाएंगे? आई, आई के साथ डू, नोट, नोट के बाद हैव लगाएंगे और हैव के बाद बैंगल। ठीक है बेटा। तो नेगेटिव में हमारे वाक्य दो प्रकार से बनेंगे। कितने प्रकार से बनेंगे? दो प्रकार से बनेंगे। अगला वाक्य देखेंगे हम। अब एक दो वाक्य अन्य सूचक ले लेंगे, जैसे कि गधे के सींग नहीं होते, तो द डंकी हैज नो हॉर्न। द डंकी हैज नो हॉर्न। और इसको कैसे बनाएंगे बेटा? और बनाएंगे द डंकी। अब बेटा डज लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। द डंकी डज नॉट और हैव हॉर्न। द डंकी डज नॉट हैव हॉर्न। अब हम देखेंगे बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होंगे वो इस प्रकार होंगे। इन्हें भी दो प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। क्या लेंगे? है या फिर है या फिर है। फिर आएगा बेटा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या? दूसरा वाला स्ट्रक्चर भी लिख लेंगे। दूसरा वाला स्ट्रक्चर भी लिख लेंगे। क्या करेंगे? डेट, वो डू या फिर डज या फिर डिड प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा बेटा, प्लस हैव हो जाएगा और हैव के बाद कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लस क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। क्या उनका कोई भाई नहीं? सबसे पहले क्या दिया है? इसके लिए क्या करेंगे? हम हैव लगा देंगे और सब्जेक्ट हमारा दे है। हैव दे नो ब्रदर और बाद में बेटा क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका इसका क्या है? ये दूसरा तरीका है इसका कि हमें यहाँ डू लगाना होगा, डू के बाद दे लगाना होगा। डू डेड में से कोई और तो उनका दे है, प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर क्या करेंगे? यहाँ नोट लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे? नोट। नोट दिया है तो नोट भी लगा देंगे। फिर हैव उसके बाद लगाएंगे क्योंकि हैव से पहले ही नोट तो आता है, तो नोट, नोट के बाद हैव और क्या? एनी ब्रोदर। क्या बेटा? एनी ब्रोदर। ठीक है। क्या करेंगे? एनी ब्रोदर। एक राजा, क्या एक राजा के, क्या एक राजा के दो रानियां थी। क्या एक राजा की दो रानियां थी? तो सेंटेंस हमारा किसका है बेटा? पास्ट का है, तो इसलिए क्या आएगा? पहले यहाँ हेड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे बेटा? हेड से बनाएंगे। तो हेड ए किंग, क्या टू किंग और बाद में क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका इसका बनाने का है, हेड जहाँ लगाया हुआ डेट लगा देंगे, एक किंग लगा देंगे। लगाएंगे बेटा, एक किंग लगाएंगे और क्या यहाँ पर बेटा हैव का प्रयोग करेंगे और टू किंग बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। अगर हमें सेंटेंस किसमें बनाना हो, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में सेंटेंस बनाना हो, जिन वाक्यों के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आता है, तो वहां हमें कुछ बदलाव नहीं करना है, केवल क्वेश्चन वर्ड को ही बढ़ा देना। केवल क्वेश्चन वर्ड को ही बढ़ा देना। जैसे
तुम्हारे पास कितना धन है। तो बेटा क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कितना धन, तो हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, तुम्हारे पास कितना धन है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा बेटा है और यू और क्वेश्चन वर्ड। यही सेंटेंस हमें दूसरे प्रकार से बनाना होगा। हाउ मच मनी, यहाँ जो हैव लगाया है वहां पर बेटा क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा और यू, तो ये जो हैव है वो फिर लास्ट में आएगा। दो प्रकार से वाक्य बनाते हैं, ठीक है, कितने प्रकार से बनाते हैं, दो प्रकार से। तो मैं आशा करता हूँ सभी के समझ में आया होगा। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक थी। मेरे प्यारे साथियों, मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं ऐसी नई नई वीडियो कहाँ से डालूंगा। मान लीजिए आप सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं होऊंगा, इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी मेरे छात्र एवं छात्राएं मेरी वीडियो को सपोर्ट एवं शेयर भी करें और लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।